धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी तो आज ये है कि यूपीएससी पेट के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज होने की डेट है वो 19 से शुरू हो जाएगी। लिंक एक्टिवेट आपका 19 से हो जाएगा, जिसका एग्जाम 28-29 तारीख को है। तो आप सभी लोग अपना सेंटर चेक कर लीजिए कहाँ गया है, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। और दोस्तों जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए, और इस समय नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 50% तो है पुराना ही पूछते हैं। बस उसका जो क्वेश्चन है वो टर्निंग पॉइंट बना देते हैं। तो आप लोग सब जितना पढ़ डाला है वो रिवीजन कर डालिए, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए 28-29 तारीख के लिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, हमने कल आपको बताया महाधिवक्ता। उससे पहले मैंने अटॉर्नी जनरल पढ़ाया था आपको, 76 अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ाया था। और जिस प्रकार से पूरे भारत सरकार का एक अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार हर एक राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का एक महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के आधार पर। तो जिस प्रकार से नियुक्ति महान्यायवादी की होती है, उसी प्रकार से अधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो इसमें उसके जो कार्यकाल था, नियुक्ति थी, शपथ थी, और किस रूप में वो कार्य करा, वो सब हमने बताया था आपको। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा महानियंत्रक लेखा परीक्षक, कैग जिसे कहते हैं, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। महानियंत्रक लेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में जिसका उल्लेख है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसका शपथ प्रतिज्ञान, कहाँ से पद लिया गया, कब इसकी नियुक्ति हुई, और इसे क्या क्या अधिकार प्राप्त है, उनके संबंध में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है महानियंत्रक लेखा परीक्षक। देखिए, तो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में संविधान के उल्लेख है। ठीक है, और इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आया था, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, और तो उसमें इसका उल्लेख था, किसका, महालेखा परीक्षक पद की स्थापना हुई थी। पहले तो इसे क्या कहा जाता था, नियंत्रक के रूप में जाना जाता था। कब, 1858 के भारत शासन अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम के जो था 1858, उसमें इसको किस रूप में जाना जाता था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। ठीक है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में 1860 में महालेखा परीक्षक पद की स्थापना हुई, महालेखा परीक्षक पद की स्थापना हुई। ठीक है, पहले तो इसे नियंत्रक के रूप में जाना था, लेकिन 1860 में इसकी महालेखा परीक्षक पद की स्थापना ही या इसे नाम दिया गया। ठीक, क्लियर हुआ। सबसे पहले इसका उल्लेख किसमें दिया, 1858 के भारत शासन अधिनियम में नियंत्रक लेखा परीक्षक के रूप में, लेकिन 1860 में इसे महालेखा परीक्षक पद की स्थापना हुई, उसी को महालेखा परीक्षक के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 377। अनुच्छेद 377 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले इसको महालेखा परीक्षक पद कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था, महालेखा परीक्षक पद के नाम से जाना जाता था जब संविधान लागू होने से पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। ठीक, तो इसमें नियंत्रक शब्द जुड़ गया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा संविधान लागू होने के बाद। पहले क्या था, महालेखा परीक्षक पद था संविधान लागू होने से पहले, और संविधान लागू होने के बाद इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। अनुच्छेद 377 में इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 148 में सीएजी, इसे शॉर्टकट में सीएजी कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। ठीक है, अब क्या है, इसकी योग्यताएं क्या है, वो भी अनुच्छेद 148 में। योग्यताओं में क्या है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, किसी भी अनुच्छेद में। फिर दूसरा है, योग्यता का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। ठीक है, उल्लेख नहीं है नंबर एक बात, और दूसरा है संसद करेगी। कौन करेगी, इसकी योग्यता का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। ठीक, फिर अब कौन कौन लोग महानियंत्रक लेखा परीक्षक बनाए जा सकते हैं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, तो हम लोग बात कर रहे थे योग्यता की, तो संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है। फिर योग्यता का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। कौन करेगा, संसद। जो अनुच्छेद संसद का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 79 में। ठीक, फिर क्या है, अब योग्यता में क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को
इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक, इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो आईएएस ऑफिसर होंगे उनको इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, जब इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं था तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम? उसमें योग्यता, शर्तें व शक्तियां, 1971 का सीएजी अधिनियम आया था। ठीक, इसमें उसके कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें और योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया। अब इसमें क्या, इसका कार्यकाल का भी उल्लेख किया गया, और संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं कार्यकाल का, लेकिन इसमें है 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक, अब बात करते हैं भारत के पहले सीएजी कौन थे। भारत के पहले सीएजी नरहरि राव थे, 1848 से लेकर 1948 से लेकर 1949 तक। अब वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ठीक है, किस क्रम के हैं इसको आप आंसर दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत की जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं, और किसके व्यवहार में क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। फिर एक बार की बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसको सीएजी की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम पद्धति अपनाने का क्या दिया था? परामर्श किया था। ठीक, कि जो सीएजी की नियुक्ति है उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली होनी चाहिए। फिर क्या, अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में एक अधिपत्र या वारंट जारी करते हैं। ठीक, अधिपत्र या वारंट जारी करते हैं। ठीक, तो अब उसके बाद क्या है? शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ क्या होती है? जो ईश्वर को विश्वास करता है उसे वो शपथ लेता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे प्रतिज्ञान कहते हैं। अनुसूची 3 में इसका उल्लेख है शपथ का। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनते हैं कि शपथ का प्रारूप है वही इसका बिल्कुल सेम है। जिस प्रकार से उसको शपथ दिलाई जाती है उस प्रकार से सीएजी को भी शपथ दिलाई जाती है। अब शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। कार्यकाल क्या है? संविधान में उल्लेख नहीं था कार्यकाल का, लेकिन यहाँ पर जो अधिनियम बना था इसमें उल्लेख कर दिया 6 वर्ष / 65 वर्ष। फिर क्या है? अब सीएजी जो भी नियुक्त हो जाएगा भारत का, उसे किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं कराया जाएगा, या उसे धारण नहीं किया जाएगा, वो या नहीं उसे लाभ का पद ग्रहण कर पाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि भारत के 7वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, ये सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ था। फिर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ का पद धारण नहीं करते, लेकिन किसने किया था? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी ने। अब करते हैं सीएजी के समस्त कार्यालय का जो व्यय होता है, जो वेतन और भत्ते होते हैं, उसका संचित निधि पर भारित हो गया। सब क्या होगा? संचित निधि पर भारित होगा। तो ये इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक।